अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा साइड चाका और दामन का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। पहले हमने बहुत से साइड चाका और दामन के डिज़ाइन बनाए हैं जिनमें हमने जॉइंट लेस लगाकर इस डिज़ाइन को रेडी किया है। आज हम मीडियम साइज़ की वन साइड लेस लगाकर साइड चाका और दामन का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रखकर अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने पट्टी ली है। पट्टी की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है हमारे पास। इसको थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर डबल फोल्ड में इस तरह से पट्टी को सेट कर देंगे। डबल फोल्ड में हमारे पास पट्टी की लंबाई तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। ठीक है, नीचे वाली साइड पे हमने फैब्रिक का हल्का सा दबाव ज़्यादा रखा है इस तरह से, ताकि हमारा फैब्रिक जो है ये अच्छे से दोनों साइड से सिलाई में आ सके। अब हमने इस तरह से लेस को सेट किया है और बिल्कुल सेंटर में हमने पट्टी के लेस को रखना है और दोनों साइड पे फैब्रिक को सेट कर लेना है अच्छे से और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला देना है। यहाँ पर हमने सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलानी है और बहुत ही खूबसूरत सी नीट यहाँ पर हमने एक पट्टी रेडी कर लेनी है। पट्टी की आपको पता है टोटल जिस तरह से हम लेस 5 गज़ लेते हैं उसी तरह से पट्टी की लंबाई, अगर आपने दामन, स्लीव, साइड चाक टोटली पट्टी को लगाना है तो आपको यहाँ पर 5 मीटर तकरीबन पट्टी चाहिए। और ये आप अपनी, अगर आपके पास ऑल ओवर शर्ट और ट्राउज़र का फैब्रिक है तो आप 2.5 इंच की एक लंबाई में पट्टी उतारेंगे तो यकीन करें कि आपकी 5 मीटर की पट्टी बगैर कोई जोड़ लगाए मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें हमने तो एक पट्टी रेडी कर ली है। फ्रंट यानी कि फ्रंट साइड के लिए 2.5 जो गज़ है ना वो आप अलग-अलग पट्टी भी ले सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। यानी कि आप ट्राउज़र के फैब्रिक से 5 इंच जो फैब्रिक है वो लेकर 2.5 गज़ का तो फ्रंट एंड बैक साइड चाक पे और स्लीव्स पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जितना शर्ट का साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर टोटली डिज़ाइन और पट्टी की लंबाई हमारे पास तकरीबन 2 इंच आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं सिर्फ सेंटर से जॉइंट लेस का जो मार्जिन है वो ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जॉइंट लेस का जितना हमारा मार्जिन आ रहा है बिल्कुल वहाँ तक इस तरह से निशान लगा लिए हैं। बाकी जो लेस का डिज़ाइन है वो हमारी लेस शर्ट के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर हमने 1 इंच हमारा ये मार्जिन बन रहा था टोटल, तो 1 इंच मार्जिन से इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अच्छा, ये सिर्फ जॉइंट लेस यहाँ तक हमारी पट्टी आएगी, बाकी हमारी जो लेस है वो शर्ट के ऊपर ही आएगी, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर हमने 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब जो भी आपकी लेस है जितना भी उसका साइज़ होगा, साइड वाली पट्टी और हल्का फुल्का सा डिज़ाइन छोड़ते हुए बाकी का जो डिज़ाइन आएगा वो शर्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का इस तरह से निशान लगा लिया है और इस तरह से हल्का सा ऊपर से साइड चाक का कॉर्नर बना लिया है। कॉर्नर हमने डाउन किया है तकरीबन 1 इंच। अब यहाँ पर फिर से आपने पट्टी को इस तरह से रख के चेक कर लेना है। कटिंग करने से पहले एक बार पट्टी को रखें और अपनी मार्किंग परफेक्ट कर लें, क्या हमारी मार्किंग बिल्कुल ठीक है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। मेरी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हमने कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से कटिंग कर दी है यहाँ पर साइड चाक की। यहाँ पर मैं आपको ना एक पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ बहुत ही कमाल का। इस तरह से आप अपने साइड चाक को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारी ये जो कटिंग है सिर्फ हमने यहाँ पर ही कटिंग करनी है, बाकी कोई भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग नहीं करना। अब इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से सेट कर लेना है। यहाँ पर ना तो हमने किसी किस्म का अभी तक बुकरम इस्तेमाल किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, टोटली हम फैब्रिक के साथ इस डिज़ाइन को रेडी कर रहे हैं। अब हमने इस तरह से डबल फोल्ड में जितना हमारा साइड चाक का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लेंगे और यहाँ पर ना इसको इस तरह से ये जो इसका कॉर्नर आ रहा है उसको हम इस तरह से सेट करके यहाँ पर आयरन कर लेंगे। ऊपर वाला जो साइड चाक है, अगर आपकी शर्ट डबल यानी कि फ्रंट एंड बैक साइड पे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपने शर्ट का 4 फोल्ड इस तरह से करके रखना है और दोनों जो डिज़ाइन है ना वो आपके एक साथ रेडी हो जाएंगे। ये देखें, अब नीचे वाला और ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो बिल्कुल एक साइज़ में आ गया है। अलग-अलग से फ़ोल्ड करके मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ऊपर नीचे फैब्रिक को सेट करके हम अपने जो मार्जिन है उनको बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब दामन पर भी हमने सेम इसी तरह से, ये देखें, जिस तरह से साइड चाक का फैब्रिक फ़ोल्ड किया था बिल्कुल उसी तरह से दामन के फैब्रिक को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर ना मुझे अभी इसको हैंड स्टिच नहीं करना था। अगर आपने इसको हैंड स्टिच करना है तो आप यहाँ पर यानी कि तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं।
कच्ची सिलाई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने तो इस पे ना हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी थी। इस तरह से फैब्रिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारा सेट हो गया है। अब यहाँ पर तकरीबन ये जो फ्लावर आ रहा है ना, इस कॉर्नर पे आएगा। तकरीबन मैं 1 से 1.5 इंच लेस को इस तरह से बढ़ा के रखूँगी। अब ये जो फ्लावर का डिज़ाइन है, जहाँ पर एक फ्लावर का एंड हो रहा है, दूसरा हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है ना, इसके ऊपर हमने कॉर्नर के ऊपर इसको सेट करके इस तरह से रखना है। फ्लावर नीचे वाला थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगी ताकि डिज़ाइन का जो कॉर्नर है वो बहुत ही खूबसूरती से बन जाए। अब इस फैब्रिक को हमने इस तरह से सेट करके रखना है। और ये देखें, हमारा जो लेस का डिज़ाइन था वो बिल्कुल शर्ट के ऊपर आ रहा है। सेंटर में जो हमारी जॉइंट लेस थी उसमें फैब्रिक जो है वो हमने उसका फैब्रिक फोल्ड कर दिया था, तो वो देखें कितनी खूबसूरती से लग रही है। किसी किस्म का कोई फैब्रिक नीचे वाली साइड पे शो नहीं होगा। अब यहाँ पर कॉर्नर बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपको बताऊंगी। अब हमने जो साइड वाला फैब्रिक फोल्ड किया था ना, उसकी लंबाई हमने कितनी रखी थी, 1 इंच। ठीक है, यानी कि टोटली जो फोल्डिंग का मार्जिन था 1 इंच के हिसाब से हमने रखा था। अब यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। यानी कि आप फोल्ड जितना भी फैब्रिक करते हो, आप यहाँ पर लार्ज साइज़ की लेस भी लगाते हो ना, तो आपने उस हिसाब से अपने मार्जिन को डबल करके इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ एक कॉर्नर के हिसाब से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर ये देखें, चेक करें, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से ऊपर की तरफ सेट किया, तो यकीन करें कि परफेक्ट कॉर्नर यहाँ पर हमारे बन गए हैं बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। आपकी लेस का जो भी मार्जिन हो, अक्सर लेसिस में 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना पड़ जाता है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, यानी कि आप लंबाई में टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे तो वही परफेक्ट कॉर्नर बन जाएंगे और बहुत ही कमाल के कॉर्नर यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल जॉइंट लेस के ऊपर सिलाई चला रही हूँ। अभी मैंने फ्लावर के ऊपर ना सिलाई नहीं लगाई, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर एक सिलाई मैंने बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर इस डिज़ाइन को सेट करने का तरीका ये देखें। यहाँ पर फ्लावर हम इस तरह से सेट करेंगे ना कॉर्नर के ऊपर, तो ये देखें यहाँ पर ये फ्लावर नीचे की तरफ चला जाएगा और ये बिल्कुल कॉर्नर में सेट हो जाएगा इस तरह से। ये देखें, और पट्टी भी हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। डिज़ाइन भी हमारा हल्का सा भी ख़राब नहीं हुआ। अभी यहाँ पर मैं एक और सिलाई के ऊपर चला लूँगी। ये सिलाई चलाने का मकसद ये है कि ये मीडियम साइज़ की लेस है, आपको पता है थोड़ी बड़ी होती है, तो इस तरह से ना उठी उठी ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। जिस तरह से डिज़ाइन है उस तरह से मैं घुमा कर इसके ऊपर सिलाई चलाऊंगी ताकि हमारा डिज़ाइन ना बिल्कुल भी हिले ना अपनी जगह से, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं शर्ट की एक साइड का जो साइड चाक है फ्रंट एंड बैक साइड का आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने टोटली दोनों, आपको पता है साइड चाक का मेथड सेम ही रहता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगानी है। पहले कॉर्नर के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, मैंने पहले डबल सिलाई लगाकर लेस को अच्छे से फिक्स कर लिया है, फिर कॉर्नर के ऊपर इस तरह से सिलाई को डबल करते हुए चला लिया है। अब दामन का जो कॉर्नर है इसके ऊपर हम अब सिलाई चला रहे हैं, क्योंकि सेम पहले वाइट कलर का धागा मैं यूज़ कर रही थी, अब हमने येलो कलर का धागा यूज़ किया है। तो यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर भी इस तरह से सिलाई को चला लेना है, इनको मिस बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर हमारा एक साइड का साइड चाक और दामन का डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ पर अगर कॉर्नर से इस तरह से लेस की कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब बैक साइड से भी आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि किस तरह से नीट रहेगा। अब यहाँ पर आप चेक करें कि दूसरी साइड पे भी आपने सेम वही मेथड, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई को अपना चलाना है, इस तरह से कॉर्नर के ऊपर लेस का डिज़ाइन रखते हुए। कोई भी आपकी लेस हो, आपको पता है आजकल तो नॉर्मल से नॉर्मल लेस भी फ्लावर के बगैर नहीं होती, बाकी का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि 2 इंच का मार्जिन कॉर्नर में हम नाप कर ले रहे हैं। अब ना थोड़ा सा मुझे फ्लावर के हिसाब से अंदाज़ा हो गया था कि ये जो फ्लावर है 1 इंच का है, तो मैं 2 इंच के मार्जिन से मैंने पहले ही निशान लगा लिया था। तो इस तरह से देखें दूसरा कॉर्नर भी हमारा कितनी खूबसूरती से बन गया है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आजकल टोटली जो लेसेस हैं वो हमारी फ्लावर के हिसाब से ही मिलती हैं, और ये जो लेस मैंने लगाई है ये बिल्कुल मीडियम साइज़ की लेस है और लगी हुई बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती है। तो आपने एक बार इस डिज़ाइन को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। फ्रंट साइड से भी ये डिज़ाइन नीट रहेगा इंशाल्लाह, बैक साइड से भी बहुत ज़्यादा नफासत आएगी। अच्छा, मैंने शर्ट के ऊपर हल्की सी ग्लू स्टिक लगाकर पहले जो फोल्ड किया था ना फैब्रिक, उसको बाद में मैं अच्छे से हैंड स्टिच कर लूँगी बैक साइड से, ताकि किसी किस्म का कोई फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी शो ना हो और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से बन जाए।
तो यहाँ पर दूसरी साइड का साइड चेक रेडी हो चुका है। अब फिटिंग की सिलाई लगाना आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो मेरी बहनें हैं उनके कॉर्नर निकल आते हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, निशान लगाया था, बिल्कुल उसी हिसाब से मैं यहाँ पर सिलाई को चलाऊँगी। थोड़ा सा आपने ना पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई को चला देना है। इस तरह से कॉर्नर जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल खुले खुले नहीं रहते, ठीक है। थोड़ा सा तकरीबन मैंने 2 पॉइंट पट्टी के ऊपर सिलाई को चलाया है और सिलाई को इस तरह से डबल करते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर ली। अब देखिए कॉर्नर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिलाई यहाँ से बिल्कुल सीधी है और यहाँ पर साइड चाक का डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी हो चुका है। फिटिंग की सिलाई आपके सामने है बिल्कुल। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। साइड चाक और दामन का प्यारा सा डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।